स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का मतलब हमारा जो डिसीजन थ्योरी चैप्टर कंटिन्यू है उसकी लास्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारी मेथड है EVPI। मैं पहले उसकी फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर सम करा देता हूँ आप लोगों को। EVPI जिसकी फॉर्मूला होती है EPPI माइनस EMV, जहाँ पे EVPI का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड EPPI उसका फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और दूसरा एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। मतलब आप किस प्राइस पे उसको बेचना चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है वो हमारा EVPI कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग सम, तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। एक इसका नॉर्मल सम और एक प्रॉब्लम सम करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ EVPI। इवेंट्स दिए E1, E2 एंड E3। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.3, 0.5 एंड 0.2। अब उसके साथ एक्ट दिया हुआ है A उसका XP, B उसका XP एंड C उसका XP। A में वैल्यूज है 10,000, 20,000 एंड 5,000। B में वैल्यूज हैं 8,000, 12,000 एंड 9,000। C में वैल्यूज हैं 7,000, 7,000 एंड 7,000। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे EMV फाइंड करेंगे। 10,000 इंटू 0.3 करेंगे 3,000, 20,000 इंटू 0.5 करेंगे 10,000, 5,000 इंटू 0.2 करेंगे 1,000, तो टोटल आएगा इसका 14,000। 8,000 इंटू 0.3 करेंगे तो 2,400, 12,000 इंटू 0.5 करेंगे तो 6,000, 9,000 इंटू 0.2 करेंगे 1,800, तो टोटल हो जाएगा 1,800 प्लस 6,000 प्लस 2,400, 10,200, 7,000 इंटू 0.3 2,100, 7,000 इंटू 0.5 3,500 एंड 7,000 इंटू 0.2 1,400। अब इसका टोटल करेंगे 2,100, 3,500 एंड 1,400, टोटल इज 7,000। हाईएस्ट क्या है इसमें से 14,000, ये हो जाएगा हमारा EMP। अब हम लोग इसका EPPI कैसे फाइंड करेंगे। EPPI कैसे फाइंड आउट होता है, हर एक प्रोबेबिलिटी को उसकी हाईएस्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 10,000 प्लस 0.5 इंटू 20,000, 12,000, 7,000। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 20,000। कुछ स्मार्ट बच्चे ना वो क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना होता है। EPPI में हर एक प्रोबेबिलिटी को उसकी हाईएस्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। 0.3 में हाईएस्ट वैल्यू 10,000 है, 0.5 में हाईएस्ट वैल्यू 20,000 है एंड 0.2 में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 9,000 है। नाउ यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 10,000 एंड यहाँ पे 1,800। सो देयरफॉर EPPI इज इक्वल टू हो जाएगा 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,800, मतलब 14,800। अब हमारी EVPI की फॉर्मूला होती है EPPI माइनस EMV। EPPI है मेरा 14,800 माइनस EMV है 14,000, सो देयरफॉर EVPI इज इक्वल टू आएगा हमारा 800।
अब एक इसका हम लोग प्रॉब्लम सम करेंगे, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सेम ईवीपीआई फाइंड करना है। अगर हमको सिर्फ प्रॉफिट बोला हो तो ईएमवी, ईवीपीआई हमेशा वो लोग बाइफरकेट करके ही देते हैं। क्वेश्चन 22 देखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹10, कॉस्ट प्राइस उसकी 10 रुपए की है, एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 15, सेलिंग प्राइस 15 की है। मतलब अगर वो प्रोडक्ट बिका तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। द अनसोल्ड आइटम कैन बी रिटर्न्ड एट ₹8 एट द एंड ऑफ अ डे। अगर नहीं बिकता है तो 8 रुपए में वापस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस तब हो जाएगी 8, कॉस्ट प्राइस तो वही हमारी 10। अगर प्रोडक्ट बिकता है तो 5 का प्रॉफिट, नहीं बिकता है तो 2 रुपए का लॉस होगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली डिमांड इज एज फॉलोज। हमको डिमांड दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.15, 0.20, 0.35, 0.25 एंड 0.05। जो डिमांड है वही सप्लाई में लिखेंगे 0 XP, 1 XP, 2 XP, 3 XP, 4 XP। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सप्लाई मतलब मेरे पास इतने यूनिट पड़े, 0 यूनिट पड़ा है, कोई मेरे से 0 यूनिट लेके जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 1 यूनिट पड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं है, मतलब मेरा 1 यूनिट का लॉस होगा 2 रुपए का, -2। 2 यूनिट पड़े लेने वाला कोई नहीं है, 2 2 4 का लॉस। 3 यूनिट पड़े लेने वाला कोई नहीं है, 6 का लॉस। 4 यूनिट पड़े लेने वाला कोई नहीं है, 8 का लॉस। अब मेरे पास 0 यूनिट पड़ा है, कोई बोलता है मेरे को 2 यूनिट दो, तो मैं 1 यूनिट दो। 0 यूनिट पड़ा है, कोई बोलता है 1 यूनिट दो, कैसे दूंगा, है ही नहीं मेरे पास 0। 1 यूनिट पड़ा है, वो 1 यूनिट लेके गया, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट। 2 यूनिट पड़े हैं, 1 यूनिट लेके गया, तो लेके गया तो 5 का प्रॉफिट, 2 में से 1 लेके गया, बाकी 1 का 2 रुपए का लॉस, 3 रुपए का प्रॉफिट। 3 यूनिट में से कोई 1 यूनिट लेके गया, 5 रुपए का प्रॉफिट, 3 में से 1 गया तो 2 2 4 का लॉस, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट। 4 यूनिट पड़े हैं, कोई 1 यूनिट लेके गया, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट। 4 में से 1 यूनिट गया, बाकी 3 यूनिट का लॉस, 3 2 6 का लॉस, -1 रुपीज। 0 यूनिट पड़ा है, कोई बोलता है 2 यूनिट दो, कैसे देंगे, है ही नहीं हमारे पास यूनिट, 0। 1 यूनिट पड़ा है, कोई बोलता है 2 यूनिट दो, कैसे देंगे, है हमारे पास 1 यूनिट, 5 रुपए का प्रॉफिट। 2 यूनिट पड़े, दोनों के दोनों यूनिट हमसे कोई लेके गया, 2 5 10 का प्रॉफिट। 3 यूनिट पड़े, कोई हमसे 2 यूनिट लेके गया, तो 2 यूनिट लेके गया मतलब 10 का प्रॉफिट, 3 में से 2 लेके गया, 1 का लॉस, 2 रुपए का, मतलब 8 रुपए का अल्टीमेटली प्रॉफिट। 4 में से कोई 2 यूनिट लेके गया, तो 2 5 10 का प्रॉफिट। 4 में से 2 यूनिट गए, बाकी 2 यूनिट का लॉस, 2 2 4 का लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट 6 रुपए का। 0 यूनिट पड़ा है, कोई बोलता है 3 यूनिट दो, कैसे देंगे भाई, है ही नहीं 0। 1 यूनिट पड़ा है, कोई बोलता है 3 यूनिट दो, कैसे देंगे, है ही हमारे पास 1 यूनिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट 5 रुपए का। 2 यूनिट पड़े, कोई बोलता है 3 यूनिट दो, कैसे देंगे, 2 यूनिट दे सकते हैं, 10 का प्रॉफिट। 3 यूनिट पड़े, तीनों 3 यूनिट वो लेके गया, तो 3 5 15 का प्रॉफिट। 4 यूनिट पड़े, 3 यूनिट ये लेके गया, मतलब 15 का प्रॉफिट। 4 में से 3 गया, बाकी 1 यूनिट का लॉस, 2 रुपए का, अल्टीमेटली प्रॉफिट हमारा 13 रुपए का। 0 यूनिट पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है, 0 यूनिट पड़ा है, लेने वाले 4 है, लेकिन हमारे पास तो यूनिट ही नहीं है, तो कैसे देंगे, 0। 1 यूनिट पड़ा है, लेने वाले 4 है, कैसे देंगे, 1 यूनिट है, 1 ही यूनिट देंगे, 5 रुपए का प्रॉफिट। 2 यूनिट है, खरीदने वाले 4 है, लेकिन हमारे पास 2 यूनिट है, तो हम लोग 2 यूनिट ही देंगे। 3 यूनिट है, लेने वाले 4 है, हम लोग 3 यूनिट ही देंगे, 3 5 15। 4 यूनिट है, चारों 4 यूनिट दे दिए, 4 5 20 का प्रॉफिट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो सब जगह पे 0 आ जाएगा। -2 इंटू 0.15 मतलब -0.3, 5 इंटू 0.2 1, 5 इंटू 0.35 1.75, 5 इंटू 0.25 1.25, 5 इंटू 0.05
मतलब कि 0.25 0.25 प्लस 1.25 प्लस 1.75 प्लस 1 माइनस 0.3 3.95 4 इंटू 0.15 मतलब माइनस 0.6 3 इंटू 0.20 0.6 10 इंटू 0.35 3.5 10 into 0.25 2.5 10 into 0.05 0.5 0.5 plus 0.25 plus 3.5 plus 0.6 minus 0.6 तो 6.5 6 into 0.15 minus 0.9 1 into 0.20 0.20 8 into 0.35 2.8 15 into 0.25 3.75 15 into 0.05 0.75 टोटल करेंगे 0.9 माइनस का प्लस 0.20 प्लस 2.8 प्लस 3.75 प्लस 0.75 6.6 now minus 8 into 0.15 minus 1.2 minus 1 into 0.20 मतलब minus 0.20 6 into 0.35 2.1 13 into 0.25 3.25 20 into 0.05 1 टोटल करेंगे 1 plus 3.25 plus 2.1 minus 0.20 minus 1.2 4.95 अब इनमें सबसे हाईएस्ट है 6.6 वो होगा हमारा EMV। अब EPPI कैसे मिलेगा प्रोबेबिलिटी 0.15 इनटू उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 0 प्लस 0.20 इनटू उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 प्लस 0.35 इनटू उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 प्लस 0.25 उसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15 प्लस 0.05 उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 20 ना यहाँ पे 0.2 इंटू 5 मतलब 1 0.35 इंटू 10 3.5 0.25 इंटू 15 3.75 0.05 इंटू 21 तो EPPI आएगा 1 प्लस 3.5 प्लस 3.75 प्लस 1 9.25। अब हमारी EVPI की फॉर्मूला होती है EPPI माइनस EMV। EPPI हम लोगों ने फाइंड किया 9.25 माइनस EMV हमारा 6.6 तो 9.25 माइनस 6.6 EVPI आएगा 2.65। अब आपके प्रैक्टिस के सम्स इसी चैप्टर के मतलब इसी टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 25 का बी पूरे चैप्टर के सम्स दे देता हूं 25 का सी 26 का बी एंड 26 का सी ये आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। थैंक यू।